औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक है, और वालिदैन का एहतराम करते रहे होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और पूरे माशरे के साथ आप अखलाक के बेस पे एक सैम्बल बन जाओ अपने आने वाले जनरेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे अखलाक इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एनी हाउ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइड्स। तो कोलाइड्स पे तो हमने स्टार्ट में भी बात की थी, लेकिन वहाँ पे हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे थे ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन की। आज हम कोलाइड्स पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। तो कोलाइड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टाइप्स ऑफ कोलाइड्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको डिफरेंट कोलाइड्स भी फिर बता दूंगा। यहाँ पे हमने सिर्फ कोलाइड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। या बहुत सारी चीज़ें, अंडा जब हम यह है कि फ्राई करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये इतना छोटा अंडा किस तरह ये फैल जाता है और पूरे प्लेट को वो कैसे कवर कर लेता है, ये एक। या स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, वाटर जो हमें नज़र आता है ये सी साइड में, तो ब्लू क्यों होते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कोलाइड्स को। कोलाइड्स का पहले ये आपने याद करनी है कि कोलाइड्स बेसिकली, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कोलाइड्स क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। दे आर unstable as we can't separate them in standing position। डोंट वरी, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आपको पता है कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ट्रू सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो कि यूनिफॉर्म होते हैं। कोलाइड्स बाय द लुक हमें यूनिफॉर्म नजर आते हैं, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल करें तो हमें उसमें पार्टिकल नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पानी में मिल्क डाला, एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो जनरली आपको एक मीडियम नजर आता है, आपको एक होमोजीनियस मीडियम नजर आता है, मिक्सचर नजर आता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं तो हमें वो पार्टिकल नजर आते हैं, लिहाजा इसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। सेकेंड जो बात है कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल इस तरह है कि अगर आपने सस्पेंशन को देखा होगा तो सस्पेंशन में हमारे पास यह है कि आप मिट्टी डालें पानी में और उसको देखें तो मिट्टी को पानी में डालने से आपको वो कुछ देर बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और आपको ऊपर पानी नजर आता है। सम टाइम धुंधला होता है, लेकिन मोस्टली आपको नीचे वो पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज में नजर आ रहे होते हैं। तो आप पानी को ऊपर से यह है कि रिमूव करके नीचे आपके पास लेयर आप उसको सेपरेट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं ये अनस्टेबल। इस तरह हम कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। कोलाइड्स बेसिकली ये हमारे पास ऐसे सोल्यूशन है कि जिसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेट, ये हमारे पास स्टेबल है, कोलाइड्स आर स्टेबल। इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह सोल्यूशन हम उसको सस्पेंशन को हम यह है कि स्टैंडिंग पोजीशन में टू लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में सेपरेट नहीं कर सकते। तो ट्रू सोल्यूशन और कोलाइड्स ये हमारे पास बेसिकली स्टेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ये इसका पॉइंट 1 हो गया, ये इसका पॉइंट 2 हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि कोलाइड्स हैज अ पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन का हम कहते हैं कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर है, सस्पेंशन का हम कहते हैं कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। लिहाजा कोलाइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलाइड के एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आती है कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो बिटवीन है, इन बिटवीन है ट्रू सोल्यूशन के और सस्पेंशन के। किसके? ट्रू सोल्यूशन के एंड सस्पेंशन के। नाउ फेजेस
ऑफ collides. तो collides has two phases. The number one is a dispersed medium. Dispersed medium इसको हम कहते हैं inner phase. क्या? inner phase. ठीक है, और मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं कि सैल्यूट पार्टिकल. सो dispersed phase is actually discontinuous phase. डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है सैल्यूट के. तो सैल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकते. सेकंड जो फेज है हमारे पास वो है डिस्पर्शन मीडियम. क्या? डिस्पर्शन मीडियम. इसको हम कहते हैं आउटर फेज. और ये मैं आपको सिंप्लीफाई करूं कि जो मोस्टली हमारे पास सॉल्वेंट होता है. क्या होता है? सॉल्वेंट. सो डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्शन फेज इज कंटिन्यूस फेज. अब ये हमारे पास कंटिन्यूस होता है क्योंकि सॉल्वेंट होता है, ग्रेटर क्वांटिटी में होता है और एक कंटिन्यूटी उसमें एग्जिस्ट की जाते हैं. लिहाजा ये तो हमारे पास कोलाइड्स के टू फेजेस होते हैं कि एक हमारे पास कंटिन्यूस और दूसरा हमारे पास डिसकंटिन्यूस. फिर इसमें हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं. वो कोलाइड्स जो लाइक को पसंद करते हैं उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं. वो कोलाइड्स जो लाइक को पसंद नहीं करते, जिसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसको हम हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं. ठीक है, देखिए कोलाइड्स हमारे पास कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगर हम मिल्क को पानी में डाल दें, ठीक है, और उसका सोल्यूशन बना दें, या जो हमारे पास मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट्स है यूनिवर्स में, इसको अगर आप देखें मतलब ये कि गैस में सस्पेंडेड है, तो ये सारे हमारे पास कोलाइड्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कोलाइडल पार्टिकल्स. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कोलाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ collides. So there are so many properties of collides, but we will explain a few of them जो कि बहुत ज़्यादा important है. The number one property is a optical property of a collide. Optical property of a collide. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टेंडल इफेक्ट. आपने ये भी याद करना है कि टेंडल इफेक्ट किसे कहते हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास जो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये बेसिकली इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है. लेट्स सपोज आपके पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है. ठीक है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है हमारे पास. इसके ऊपर जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो ये पार्टिकल लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और हमें इस तरह की एक बीम ऑफ लाइट नजर आती है. अगर हम एट अ राइट एंगल उसको देखें तो ये हमें मतलब ये है कि ये बीम हमें बड़ी नजर आती है. ठीक है, और उस लाइट में अगर आप देखें तो आपको वो पार्टिकल नजर आएंगे जो मूव कर रहे होते हैं. इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि जब रूम में कहीं पे भी कोई कॉर्नर है और वहां पे सनलाइट पड़ती है तो आपको उस लाइट के अंदर जो है ना वो पार्टिकल नजर आते हैं. सो ये हमारे पास कोलाइड्स है कि पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन द एयर. ये भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है हमारे पास. सिमिलरली या कोलाइडल मिक्सचर है हमारे पास. इसी तरह ये ऑप्टिकल जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और इसके लिए आपको मैंने जिस तरह कहा था कि ये जो ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई, इट इज बिकॉज ऑफ द क्या के कलर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट
बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली लाइट स्कैटरिंग करती हैं, जो कि साइज में हमारे पास होते हैं 1 to 1000 नैनोमीटर। तो इनकी साइज इतनी होती है कि ये लाइट की स्कैटरिंग कर सकते हैं। या वी कैन से के ब्लू सी, ये ब्लू सी हमें क्यों नजर आता है? ब्लू सी हमें इसलिए नजर आता है, आपने देखा होगा कि सी समटाइम हमें कंप्लीटली ब्लू नजर आता है, क्योंकि ये जो अबव सी impurities in the air, impurities in the air, क्या वो impurities in the air particles जो होते हैं वो सनलाइट की स्कैटरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सनलाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, जब सनलाइट उन पार्टिकल्स पे पड़ता है तो उसकी स्कैटरिंग की वजह से हमें जो नीचे पानी होता है वो क्या होता है? वो ब्लू नजर आता है, वो ब्लू नजर आता है। और ये जो हम साइड से जब हम इसको मतलब ये स्कैटरिंग अप्लाइड होती है और इस बीम को, लाइट बीम को हम साइड से देखते हैं, हमें साइज में ये बड़ी नजर आती है, इसको बेसिकली हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप मुझे मतलब कमेंट्स एरिया में लिख लें, मैं इसको फर्दर पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस लेवल पे यहां तक आपके लिए ये इतना ही जरूरी है। तो और ये पार्टिकल साइज तो हमें नेकेड आई से समटाइम ये पार्टिकल नजर नहीं आते, इसके लिए हमें मतलब है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पार्टिकल नजर आएंगे। सो यहां पे आप लिख लेंगे वी कांट सी पार्टिकल विद naked eye, with a naked eye. We use ultra microscope to see them. इनको देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू ही फिर हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आ गए हैं क्या? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हम इसके मोशन को पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो इसका मोशन है वो भी किस चीज पे डिपेंड करता है? वो भी पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कोलाइडल सॉल्यूशन में किस तरह का मोशन एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है Brownian motion, or we can say zigzag motion। इसके मैं आपको एक मिसाल बता देता हूं कि ये मोशन आप किस तरह मतलब ये है कि देख सकते हैं। आप अगर सॉलिड बीच या सीड्स जो हम कहते हैं उसको आप इस तरह उसके पार्टिकल ले ले और उसको पानी में डालें और पानी को मतलब आप शेक करें तो आपको वो पार्टिकल की इस तरह की मोशन नजर आएगी। किस तरह की मोशन? आपको वो इसकी इस तरह की एक मोशन आपको नजर आएगी जिसको हम कहते हैं जिग जैग। ये सलाई वाली मशीन पे होते हैं, जिग जैग मशीन उसको बोल दिया जाता था। ठीक है, उसकी वो मतलब ये है कि स्ट्रेचिंग इस तरह की होती है। ये बेसिकली रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। ये जो लिक्विड या सॉलिड में हमारे पास गैस में हमारे पास पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो रैंडम मोशन करते हैं। सो मोशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज रैंडम। उनकी मोशन क्या होती है? उनकी मोशन हमारे पास रैंडम होती है। क्या होती है? रैंडम होती है। ठीक है, अब हमारे पास जब टेम्परेचर हम मतलब यह है कि इंक्रीज करते हैं तो मूवमेंट क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। तो इट मीन के टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम टेम्परेचर को लेट सपोज इंक्रीज कर लेंगे तो क्या होगा?
ये मूवमेंट आप पार्टिकल क्या हो जाएगा, विगोरस हो जाएगा। मतलब ये है कि वो जिसको हम कहते हैं सरपेरा, बहुत तेज इसकी जो मूवमेंट है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी साथ में जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो जिगजिग मोशन है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू सी और ऑब्जर्व जिगजैग मोशन, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मोशन को देखने के लिए। लिहाजा कोलाइडल सॉल्यूशन की जो मोशन होती है वो क्या होती है, वो जिगजैग होती है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेशन। एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है, बट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कॉमन filter paper cannot be used। तो फिर हम क्या यूज करेंगे अगर कॉमन फिल्टर पेपर से इन दोनों की सेपरेशन नहीं होती है। लिहाजा फॉर दिस पर्पस स्पेशली फिजिकली डिजाइन with fine porosity फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर होते हैं और इसी के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी, फोर्थ नंबर हमारा है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी तो देखिए जिस तरह मैंने कहा था कि ये वाली भी साइज पे डिपेंड करती हैं। सो बिकॉज ऑफ लार्ज साइज कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि इनकी साइज ज्यादा होती है तो इसमें डिफ्यूजन इज वेरी लेस। डिफ्यूजन क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो लिहाजा डिफ्यूजिबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा लो है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कलर के कलर। तो कलर बेसिकली हमारे पास डिपेंड करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज और शेप एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ये जो कलर्स हमारे पास इनके आते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये ब्लू वगैरह कलर जो आते हैं तो ये किस वजह से आते हैं, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कलर। सो कलर इज बिकॉज ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कलर ऑफ कोलाइडल solution depend upon the size and shape of dispersed medium। चलो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि डिस्पर्स मीडियम हम किसे कहते हैं। डिस्पर्स मीडियम हम कहते हैं कि पार्टिकल्स को, किसे कहते हैं, पार्टिकल्स को। तो साइज और शेप ऑफ द डिस्पर्स मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट की स्कैटरिंग हुई है उसके वेवलेंथ पे भी ये डिपेंड करती है। मैं एग्जांपल आपको इसका बता देता हूं। एग्जांपल क्या होगा, ये जो
सिल्वर सोल है, सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, सिल्वर सोल हैविंग डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज, ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज। इसका जो कलर होता है तो ये डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल साइज। ठीक है, अच्छा, 6th वन हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर इफेक्ट ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एग की अगर हम एग्जांपल ले लें कि एग हमारे पास, इसको जब हम फ्राई करते हैं तो इसकी कोगुलेशन होती है। किस तरह कोगुलेशन होती है? तो ये अगर आपने देखा होगा कि जब एग को बॉयल या फ्राई किया जाता है तो स्मॉल जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक लंप में बाय कोगुलेशन, जमा होना। सो बॉइलिंग और बॉइलिंग मीन बॉयल करना, ठीक है, बॉयल, यहां पे बॉइलिंग नहीं होगी, बॉयल और फ्राइड एग, स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स कन्वर्ट, क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट इनटू लंप बाय कोगुलेशन। कोगुलेशन, इसमें ये मतलब ये है कि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा मतलब ये है कि सरफेस एरिया बना लेते हैं। ठीक है, आपने फ्राइड या बॉयल एग को देखा होगा। सिमिलरली अब आप देखिए, एग को बगैर बॉयल किए आप डाल दे तो वो बिल्कुल आपको एक लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको बॉयल करते हैं या फ्राई करते हैं तो ये आपको मतलब एक शेप मेंटेन कर लेता है और फिर ये इस तरह लिक्विड की तरह मूव नहीं करता। सो क्यों? क्योंकि इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, कंधा देते हैं, तो फिर एक मतलब टाइट सा एक चीज बन जाए जिसको आपको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, एनर्जी मतलब अप्लाई करनी पड़ेगी। या कूलिंग, अगर हम कहें कि कूलिंग इवन एक्सपोजिंग टू सनलाइट, हमारे पास ये जो जेलीज होती हैं तो इसकी सेटल डाउन के लिए, जेलीज की सेटल डाउन के लिए हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। ये एक हो गया। सेकंड आप लिख सकते हैं कि कूलिंग इवन एक्सपोजिंग टू सनलाइट में हेल्प जेलीज टू सेटल। ठीक है, उसको मतलब ये कि अगर हम इसको कूल करें या सनलाइट में एक्सपोज करें तो ये मतलब नीचे बैठ सकते हैं। आर वी कैन से द थर्ड वन, रिमूविंग ब्लड स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स थ्रू कोल्ड वाटर। ये अब आपने याद करना है, ये बहुत जरूरी है कि कपड़ों से ये खून के धब्बे कोल्ड वाटर के साथ उतारे जाते हैं। हॉट वाटर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर आप ब्लड साफ नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज हॉट वाटर कोगुलेट विद प्रोटीन। ब्लड में जो कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन मटीरियल बिकम डिफिकल्ट स्टेन्स टू रिमूव। ये जो धब्बे होते हैं तो फिर उसको निकालना, उसको उतारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप हॉट वाटर इस्तेमाल करोगे तो हॉट वाटर प्रोटीन जो मटेरियल होते हैं ब्लड में उसके साथ कोगुलेशन करते हैं, तो फिर इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा खून के धब्बे को कपड़ों से उतारने के लिए आपको कोल्ड वाटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी? तो 6 प्रॉपर्टीज आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट इसका वो नेचर आ रहा है। कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट क्या सेटल अंडर ग्रेविटी। कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी से मतलब सेटल नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी।
और कोलाइडल पार्टिकल हैव हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। कोलाइडल पार्टिकल्स have high surface area to volume ratio as compared to what? True solution. As compared to true solution. तो इनका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन। डेफिनेटली जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि साइज वाइज, तो साइज वाइज हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं तो पार्टिकल साइज उनका होता है 1 नैनोमीटर। कोलाइड्स का होता है 1 to 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन का होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो लिहाजा कोलाइड हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। तो डियर इट वाज ऑल अबाउट द कोलाइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे कि कोलाइड्स के हमारे पास टाइप्स कितने बनते हैं और किस बेस पे बनते हैं। तो कोलाइड्स के जो टाइप्स है वो उसके मतलब ये है कि कम्बिनेशन पे सल्यूट और सॉल्वेंट के, डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम के, और सेकंड जो सल्यूट पार्टिकल है उस बेस पे बनते हैं। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रख लूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।